3 साल तक बस मैं मोटिवेशन के पीछे भागती रही। सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स दिखे मुझे, वही पुराना सीन, नेगेटिविटी का लूप चलता रहा। आई दिस फाइनली आई दिस समथिंग, आई चेंज माई लाइफ। मेरी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गई, माई कॉन्फिडेंस। पता है क्यों? क्योंकि बस ये 3 सिंपल चीज़ एंड फाइनली समझ में आ गई। पहली, मोटिवेशन एंड टॉक्सिक इट इज़ फीलिंग आज है कल कुछ नहीं। जो लोग करने के लिए, अगर मोटिवेशन के लिए रियलाइज़ करते हैं ना कि कंस्टेंटली अपना काम करते रहो, एट दैट नाउ वन डे अचीव। कभी कम करो, कभी ज़्यादा करो, लेकिन करो ज़रूर। एंड दैट इज़ रियल मीनिंग ऑफ वी कंटेस्टिंग। अपने आप को सरेंडर मत करो। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग बहुत बार तुम्हें बोलेगा कि यार आज तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा। उस दिन काम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आधे घंटे करो या 1 घंटे करो या 15 मिनट करो, लेकिन हर दिन काम करने की पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है। अपनी कंटेस्टी के जो चेन है ना, उसे टूटने मत दो। दूसरी, भगवान से ऊपर किसी को मत रखो। नो पर्सन इन वर्ल्ड कुड चेंज इन लाइफ। किसी इंसान में इतनी पावर होती ही नहीं है। आपका जो बिलीव है उस लेवल का होना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कैसा भी टाइम आ जाए। थर्ड, इफ़ नो पीपल अराउंड, किसी के लिए डेस्परेट मत रहो। जो इन्फॉर्मेशन की एनर्जी होती है, जो लीडी होती है ना, वो आपसे पावर ऑफ चॉइस छीन लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरलेस हो जाते हो। जस्ट मिनट आप किसी के लिए डिस्प्रेन हो जाते हो, चाहे किसी इंसान के लिए, चाहे किसी के लिए भी। लोगों और चीज़ों को उनके नेचुरल ग्रो पर छोड़ना सीखो। ये 3 सिंपल चीज़ें जिसको समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल है, आई नो। समझनी और इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। योर लाइफ विल द से रियलिटी यही है। बहुत सालों तक ना मेरी लाइफ एक ही जगह अटकी थी। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मैं इतनी सच्चे दिल से सब कुछ मांगती हूँ, फिर भी मुझे नहीं मिलता है। लेकिन आज टच वुड एंड सिचुएशन लाइफ, जहाँ पर मैंने भगवान की हेल्प, उनकी साइन, उनकी ब्लेसिंग एक्सेप्ट भी नहीं की थी ना, मुझे उस जगह पे भी उनकी ब्लेसिंग दिखने को मिल जाती है। सबसे पहले ना, मतलब हमारा दिमाग है ना, ये एक लॉजिक है। हम मान लो तुम्हारा एक दोस्त है और जब भी तुम उसके पास जाते हो और उससे बात करते हो ना, तो तुम हमेशा रोते रहते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे रिलेशनशिप बेकार है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। मतलब सुबह शाम वही रोना धोना करते रहते हो। और मुझे सच सच बताना, क्या वो दोस्त कभी भी दिल से तुम्हारे संग हैंग आउट करना चाहेगा? क्या उसका मन करेगा तुम्हारे पास आने का, तुमसे बात करने का, तुमसे कुछ भी चीज़ शेयर करने का? नहीं ना, क्योंकि वो भाग जाएगा। क्योंकि आपकी एनर्जी की वजह से उसकी एनर्जी भी फेल हो जाएगी। उसको आपके पास आने के लिए कोई भी अच्छा रीज़न नहीं बताएगा, कोई भी पॉजिटिव रीज़न नहीं बचेगा। थिंक अबाउट गॉड। ना कोई एक बादलों में बैठा इंसान नहीं है जो कि रजिस्टर लेके बैठे हैं कि आज उसने प्रे किया तो आज उसको ये चीज़ दे दें। गॉड इज सिक्वेंसी। जब हम भगवान के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि आज मेरी किस्मत ख़राब है, ये वो, मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे ये दे दो। तो उस टाइम पे हमारी जो एनर्जी, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, वो क्या है? डिस्प्रेशन की फ्रिक्वेंसी, कमी की फ्रिक्वेंसी, ये सब क्या है? ये नेगेटिविटी चीज़ें हैं जो कि सिंपल साइंस है आपकी नेगेटिविटी का। लाइक बेसिकली हम जब यूनिवर्स के अंदर नेगेटिविटी फ्रिक्वेंसी छोड़ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको पलट के वही चीज़ दे देता है। अगर आपने नेगेटिविटी बात करी तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्पेंस मिलेगा। की कोई कान नहीं है, यूनिवर्स की कोई आंखें नहीं है जो आपकी बातें सुन सकता है, आपको रिप्लाई कर सकता है, आपको देख सकता है। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, दैट इज इन फ्रिक्वेंसी। वो आपकी फ्रिक्वेंसी को कैच करता है। दैट इज इक्लाइसिस। मतलब शीशे को इमेजिन करो, आप शीशे के सामने खड़े होकर अगर स्माइलिंग फेस बनाओगे तो आपको स्माइलिंग फेस नजर आएगा। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर रोओगे तो आपको रोता हुआ चेहरा नजर आएगा। तो फिर चेंज कहाँ आया? मतलब मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा जिसे, मतलब को हम कहते हैं इंटरनल क्लीनिंग। अपने ब्रेन को है ना, एक कंप्यूटर की तरह मैजिक करो। हमने आज तक, बचपन से लेकर आज तक, बिना सोचे समझे कितने सारे वायरसेस भर दिए। इनसिक्योरिटी का वायरस, मतलब नेगेटिविटी का वायरस, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता।
ये इन्फॉर्मेशन की तरह स्टोर करती है, तो फिर उसी तरीके से आपकी नेगेटिविटी भी मतलब फैलाती ही चीज़ें आपके ब्रेन में भरी हुई रहती हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपकी जो रियलाइज देन मुझे भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। सूरज सबके लिए निकलता है, हवा सबके लिए सेम है, बारिश सबके लिए होती है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि देने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि रिसीवर में, कि मेरा जो यूनिवर्स के संग कनेक्शन है उसकी जो पाइपलाइन है ना वही खराब हो रखी है। मैंने अपने सिस्टम को, अपने रिसीवर को बहुत ग्रो करा है। भाई मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, मैं ये नहीं कर पा रही। तो प्रॉब्लम तो रिसीवर में है, आपके माइंड में है। तो मेरी प्रॉब्लम थी ये एक बेस लाइन पे आ गई, मेरा क्या काम बचा, मुझे उस रिसीवर को साफ करना है। अब इसी फेस में मुझे एक टेक्निक के बारे में पता चलता है, तो बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक है। इसमें होता क्या है, हमें 4 लाइन को रिपीट करना है, एंड रियली सॉरी, एंड प्लीज, एंड थैंक यू, एंड आई लव यू। तो बेसिकली ये दुनिया के 4 सबसे पावरफुल टेक्निक हैं जो हमारी नेगेटिविटी को साफ करते हैं, लिमिटिंग बिलीव को हटाते हैं। मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं सकती, मेरी किस्मत ये बहुत ख़राब है। ये जो भी इमोशन मुझे पॉजिटिव चीज़ को पहुंचने से रोकेगा वो नेगेटिव रोल है। और जब तक हमारी बॉडी में नेगेटिव चीज़ है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये 4 चीज़ें हमारी नेगेटिव चीज़ को बैलेंस करती है और हमारी ब्रेन में पॉजिटिव को फील करती है। मैंने चेंज करके रख लिया। आई क्लोज माई आईज एंड विजुअलाइज एंड पावर, मतलब लॉर्ड कृष्णा, शिवा, एज अल्लाह, जीसस, किसी को भी आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। आप इमेजिन, यानी बेसिकली आप एक हायर पॉजिटिव पावर इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो 4 लाइन है जो उसके साथ आप एक वर्ड और ऐड करना है, आई रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच। तो ये 4 लाइन आपको रिपीट करनी है 11 टाइम्स एवरी डेज। जैसे आप उठते हो सुबह, दोपहर में और शाम को, एवरीथिंग इज, यानी शाम को भी आप थैंक यू गॉड, आप यूनिवर्स से थैंक यू बोल सकते हैं। बोलना है कि आपने इतने सालों से अपने अंदर इतने सारे नेगेटिविटी पाल रखे हैं, और जो नेगेटिविटी को भर रखा है ना, यू आर बेसिकली रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वैसे भी पास्ट में, आप पास्ट लाइफ में कभी जाने अनजाने में आपने किसी को भी हर्ट किया हो, तो फर्स्ट लाइफ में, अगर पास्ट लाइफ में अगर किसी ने हर्ट किया हो, तो वो एनर्जी, मतलब है ना, वो तो हुई ना, नेगेटिविटी आ गई ना। तो उसके लिए भी आप फील कर सकते हैं सॉरी, मतलब आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी एवरीथिंग। जिसे मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो इमोशन का इंस्टेंट जो शब्द होता है ना, वो कंप्लेन मोड से रिसीव मोड में आ जाता है। तो नेगेटिव इमोशंस को आपके प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने नीड्स के बारे में एक ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन देना है, मतलब आई लव यू इस टाइप में बोल के, और एक थैंक यू बोल के आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है। गॉड को बोलना है आपको। इमेजिन भगवान जी कितना ज़्यादा खुश हो जाएंगे अगर आप वही चीज़ें बार बार दोहराएंगे। तो ना दिखाना, तो मेरा नाम बदल देना, आपको ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी चिड़चिड़पना ख़त्म हो जाएगी। आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करोगे, आपका ऑरा बहुत ही अच्छा मतलब रिएक्ट करेगा सामने वाले को। और कुछ तो अलग लग रहा है, कुछ तो अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी से बिल्कुल 21 डे तक आपको करना है। लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर भी करिएगा। और अगर मैनिफेस्ट आपको पसंद है तो आप ज़रूर 21 डे करके देखिए और अपने मन से करिए और एक ही टाइम पे करिए और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।